एक बार मगध देश का राजा गौतम बुद्ध से मिलने आया और उनसे कहता है, गुरुवर, आपको मिलने से पहले मैं निर्दयी सम्राट था। लोग मेरा नाम सुनते ही कंपकपा जाते थे। लोगों की छोटी सी गलती होने पर भी मैं उन्हें मृत्यु दंड सुना देता था। लोग तो मुझे मृत्यु का दूसरा रूप भी मानते थे। किसी भी दूसरे राज्य की हिम्मत नहीं होती थी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की। युद्ध की तो बात ही नहीं। लेकिन गुरुवर, जब से मैं आपसे मिला हूँ, सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चला हूँ, तब से मेरी प्रजा, मेरे मंत्री व मेरा परिवार आए दिन मुझसे लड़ाई झगड़ाई करते ही रहते हैं। मेरे मंत्री तो मुझे मारने तक का षड्यंत्र रचने लग गए हैं। मैं क्या करूं प्रभु? क्या एक अपराधी को दंड देना ठीक नहीं? क्या मैं अपना राज्य बचाने के लिए उन्हें मृत्यु दंड भी ना दूं? भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में बहुत ही जहरीला बिच्छू रहता था। उसके एक ही बार काटने से इंसान की मौत हो जाती थी। दूर दूर तक वहां लोगों का आवागमन भी नहीं था। लोग उस जगह को देखकर ही अपना रास्ता बदल देते थे। एक बार वहां एक संत पुरुष आ गए और जहां बिच्छू रहता था वही तपस्या में लीन हो गए। उन्हें देखकर बिच्छू ने काटने के लिए आया, परंतु वो संत पुरुष बिल्कुल घबराए नहीं, निडर बनकर बिच्छू का सामना किया। उन्हें देखकर बिच्छू आश्चर्यचकित रह गया। वो उनसे कहता है, मैं बहुत जहरीला हूँ, मेरे एक ही बार काटने से तुम्हारी मौत भी हो सकती है, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर संत पुरुष ने कहा, मुझे मृत्यु से भय नहीं, इन सब से मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। बिच्छू को उन्होंने कहा, जो तुम करते हो ये सब गलत है। लोगों को बहुत तकलीफ दर्द होती है जब तुम उन्हें काटते हो। मेरा तुमसे आग्रह है कि कृपया ऐसा ना किया करो। बिच्छू को उनकी बातें समझ आई और वो बड़े ही विनम्रता पूर्वक मान भी गया। अब वहां से कोई भी इंसान बड़े ही आसानी से जाया आया करते थे। बच्चों के लिए तो मानो खेल का मैदान ही बन गया हो। बिच्छू को कभी वो पैरों के नीचे दबोचते तो कभी ऊपर उठाकर नीचे फेंकते। बिच्छू की हालत बहुत खराब हो गई थी। जगह जगह से वह खून से लथपथ रहने लगा। थोड़े दिन बाद वहां संत पुरुष फिर से आए और बिच्छू की हालत देखकर पूछा, ये सब कैसे हुआ? बिच्छू कहता है, जब से मैं आपके प्रवचनों से प्रभावित हुआ हूँ, मैंने सभी को काटना बंद किया है, तभी से मेरी ये हालत हुई है। ये सब आपके ही कारण हुआ है। मैंने तुम्हें सिर्फ काटने से मना किया था, लेकिन तुमने उन्हें डराना क्यों छोड़ दिया? ये समझाते हुए भगवान बुद्ध ने राजा से कहा, किसी भी बात की अति अगर ध्यान पूर्वक देखा जाए तो अहिंसक का रूप ले लेती है। इसी प्रकार हे राजन, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। सभी के साथ न्याय करो। अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए, उन्हें उचित दंड देकर। यदि क्रोध ईर्ष्या के बीच में आ जाएगा तो न्याय नहीं हो पाएगा। बस ये बात याद रखो, बुराई को हमेशा अच्छाई से ही जीतने का प्रयास करो। युद्ध भी करो, परंतु तभी जब कोई और रास्ता ना हो। सही उद्देश्य से युद्ध करो। तभी मगध देश के राजा ने कहा, प्रभु, आपके इन वचनों ने मेरे अंदर के सभी प्रश्न शंकाओं को शांत कर दिया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आप मेरे जीवन में हो। इसके बाद वे राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, अक्सर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, कभी सोचा है? इसका उत्तर संत और बिच्छू की कहानी में ही छिपा है। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। ये उन्हीं के साथ होता है जो सारी समस्याओं को अपने तक ही सीमित रखते हैं, हमेशा खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सभी को सम्मान देते हैं, किसी का भी भला करने से रुकते नहीं। ऐसे लोग अक्सर अच्छे नहीं
बल्कि कमजोर होते हैं। वो अपनी तारीफ सुनने, वो लोगों की नजरों में उठने के लिए गलत होता हुए भी देख लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसे लोग कभी भी अपने लिए लड़ नहीं पाते। ये सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसके साथ मेरे संबंध बिगड़ जाएंगे। ऐसे लोगों को हमेशा पीछे ही छोड़ दिया जाता है जब भी कुछ बड़ा कार्य करने की बात आती है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये कमजोर व बुझदिल है। दोस्तों, एक अच्छा इंसान और विनम्र इंसान जरूर बनना चाहिए, परंतु अच्छा इंसान वही है जो कभी भी गलत के सामने झुकता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है। आज के समय में अच्छा इंसान वही है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखता हो। किसी भी इंसान के साथ अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसको उसके द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम मिलता है। दोस्तों, हमें भी अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा इंसान वही है जो मुसीबतों से डरता नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, बल्कि उसका डट कर सामना करता है और अपने हक के लिए जरूर लड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी को अपनी लाइफ के साथ रिलेट जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेशन से भरी कहानियों के साथ। तब तक हमारे चैनल इनक्रेडिबल फ्लाइंग को सब्सक्राइब जरूर करें।